सूचना है कि पिछले दिन उनका अचानक गिर जाने से ब्रेन में चोट आया और लंबे समय तक दिल्ली में चिकित्साधीन थे और काल एकाएक उनका देहावसान हो गया और आज उनका पार्थिव शरीर हमारे विधानसभा परिसर में लाया जा रहा है। आज हम लोग उनको चिर विदाई या शेष विदाई देंगे। ये राज्य के लिए, देश के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन नियति का जो इच्छा होता है उसके ऊपर हम कोई नहीं है, हमको मान लेना ही पड़ता है उनका निर्णय। तो उसी क्रम में आज हम लोग जो हमारे नियम और रस्म के मुताबिक जो काम है हम लोग करेंगे और आज उनको हम लोग चिर विदाई देंगे। आने वाला समय में इनके द्वारा रिक्तता का जो स्थान है उसका भरपाई होना बड़ी कठिन है। वे एक सहज सरल आदमी थे और आम लोगों के साथ, सारे लोगों के साथ साधारण तरीके से बात विचार करते थे, लोगों का दुख दर्द में भागीदारी निभाते थे, उनसे जो बन पड़ता था करते थे और अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय थे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उनके अपने चरणों में स्थान दे, उनके आत्मा को शांति दे और उनका जो आश्रित हैं उन आश्रितों का इस दुख का घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। बहुत ही दुखद खबर आज हमारे बीच में रामदास सोरेन जी नहीं है। रामदास सोरेन जी झारखंड निर्माण में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय गुरुजी के साथी रहे हैं, आंदोलनकारी के रूप में जाना जाता था। उनके राजनीतिक काल ही समाज की सेवा और दलित पिछड़ों के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। राज्य में शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी उनको मिला था। बीच में लंबे बीमारी से उनका जो निधन आज हुआ है, अपूर्णीय क्षति हुई है। ऐसे समय में उनके पूरे परिवार को और विशेषकर उनके आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार को दुख सहने का शक्ति मिले। और ये राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। ऐसे नेताओं का असामयिक जाना ये अपूर्ण क्षति ही कहा जाएगा, जिसका उसका पूर्ति नहीं किया जा सकता है। बहुत ही मैंने इस खबर से बहुत ही मैं व्यक्तिगत रूप से मर्माहत हूँ। हाल के दिनों में गुरुजी का जाना, इनका जाना, ये काफ़ी मैंने मर्माहित करने वाली विषय है। देखिए, दुखद खबर है आदरणीय रामदास सोरेन जी के निधन की खबर, और हमारे लिए तो अपूर्णीय क्षति है, हमारे महागठबंधन के लिए भी और पूरे राज्य के लिए। जिस तरह के वो व्यक्ति थे, सीधे थे, सरल थे, संजीदा थे, शालीन थे और ईमानदार व्यक्ति थे, और ईमानदारी से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे। उनको बड़ी जिम्मेदारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दी थी, राजस्व के निबंधन का और शिक्षा का। सबसे दुखद तो हमारे जो झारखंड के बच्चे हैं और जो शिक्षक हैं उनके लिए है। उनके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि कैसे शिक्षा में बेहतर सुधार हो, और वो 3 बार विधायक बने थे, पहली बार मंत्री बने थे। बीच में उनका किडनी का भी ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद वो ठीक हुए थे। उसके बाद एक बार शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला था, और इस तरह से अभी पीछे घटना घटी, वो अचानक से गिर पड़े और फिर लंबे समय तक वहां रहे अस्पताल में। लेकिन आज उनके निधन की खबर है, और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए, या कांग्रेस, चामुमो, राजद, भारतीय जनता पार्टी, जो भी झारखंड के लोग हैं, उनके लिए दुखद खबर है। देखिए, दुखद ही नहीं, बहुत दुखद। और अभी तो हम सदमे से उबर भी नहीं पाए थे। अपने दिशम गुरु शिबू सोरेन जी की अंत्येष्टि का कार्यक्रम भी अभी कल तक पूरी तरह से समाप्त होगा, और ऐसी बुरी खबर निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति है। रामदास बाबू का स्थान कोई दूसरा नहीं ले पाएगा।
इतने सरल, मृदुभाषी, जनप्रिय नेता, मिलनसार व्यक्तित्व और संघर्ष के साथी रहे। उनका नाम संघर्षशील नेताओं में शामिल आंदोलन की उपज थे। जो भी हो, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की घड़ी है पार्टी के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, साथ ही तमाम झारखंडियों के लिए। कोल्हान क्षेत्र में उनका एक अलग पहचान था। तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ताकत दे इस दुख की घड़ी को सहने के लिए। और अपने मंत्रालय में भी बेहतरीन काम कर रहे थे वो। उनकी क्षति अपूरणीय है। कल अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की तारीफ की है, कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जहां तक जानकारी मिलती है विभिन्न माध्यमों से, बहुत शीत युद्ध की स्थिति है पार्टी के अंदर। आरएसएस खास करके, जिस आरएसएस ने मोदी जी को आगे किया था, आज 11 साल उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है, अब वही आरएसएस इनके खिलाफ है। इनको डर है, क्योंकि अल्पमत की सरकार है, 2 बैसाखी है, उस पर टिकी हुई सरकार है। उसमें अगर आरएसएस अपना चाल चलने लगे तो मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अब मोदी जी चिरौरी कर रहे हैं आरएसएस का, वही प्रतीत होता है। और आरएसएस की तारीफ या गुणगान क्या कोई करेगा? उनके तमाम जो क्रियाकलाप हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। मैं तो राष्ट्र विरोधी मानूंगा, सरकार ने भी माना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो बैन लगा दिया था। तो खैर, उनका इतिहास भूगोल देश की जनता को पता है। मोदी जी की मजबूरी है। कुल मिला के यही लगता है, मोदी जी अब कमजोर अपने आप को समझ रहे हैं, इसलिए अपनी गद्दी बचाने के लिए आरएसएस का थोड़ा बढ़ चढ़ के गुणगान। माननीय रामदास सोरेन के नहीं रहने से आज पूरा झारखंड सूना सूना सा लग रहा है। कुछ दिन पहले हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे। आज हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, जो बहुत ही अनुभवी, कुशल नेतृत्व वाले, बहुत ही सादा सीधा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, हम लोगों के बीच आज नहीं रहे। हम उनके प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में भगवान असीम शक्ति प्रदान करे। तो 30 तारीख को ही देखिए, कल सूचना मिली कि राज्य के शिक्षा मंत्री, हमारे पुराने साथी, हम एक गांव के निवासी, हमारे पड़ोस में या हम उनके पड़ोस में रहने वाले, एक साथ के राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहने वाले एक ऐसा गांव का जो हमेशा सहजता के साथ समाज सेवा में लगे रहते थे, उनका निधन हुआ। और राज्य के लिए एक शिक्षा मंत्री को खोया। तो झारखंड में एक जनजाति परिवार से उपजे हुए, नेतृत्व करने वाले, वहीं हमारा गांव का एक साथी चला गया। वो गांव का बेटा था और उसके निधन से गांव मर्माहत है, राज्य दुखी है और मैं व्यक्तिगत रूप से क्षति मानता हूं, क्योंकि हम सारे लोगों ने मिल करके सामाजिक कार्यों के साथ आंदोलन से जुड़े और आंदोलन से जुड़ते हुए राजनीतिक क्षेत्र में हम सब ने इस क्षेत्र का, यहाँ के लोगों के लिए
काम किया।